हेलो एवरीबॉडी। तो एक्सप्लेनेशन 3 के साथ हम आ गए, ठीक है। अब आपने 2 एक्सप्लेनेशन देख ही लिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो पुट देम ऑन योर नोट्स, उनका नोट्स बनाएं, ठीक है। और काम को शुरू करते हैं, टाइम ना ख़राब करते हुए। आ जाओ। पहला सेंटेंस, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर। ये कहना चाह रहा है कि आपका जो मेंटोर होता है, जो आपका गुरु होता है, उसका आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस दिखने में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्रेटफुल, ऐसा अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है। मतलब इसकी ना स्पेलिंग आपको गलत दे दी है। द वर्ड इज ग्रेटफुल। आप इस ग्रेटफुल की जगह ये यूज़ करो, या फिर इसकी जगह और यूज़ करना चाहते हो कुछ तो थैंकफुल यूज़ कर दो। ये दोनों ठीक होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ग्रेटफुल की जगह मैं क्या लगा दूंगा, या तो ग्रेटफुल वो वाला या फिर वो थैंकफुल, ठीक है। सेकंड, ये अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। ये बहुत मतलब एक छोटी सी चीज़ सीखने की है, ज़्यादा बड़ी भी चीज़ नहीं है, पर अच्छा है। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। इसमें जल्दी से आपको एरर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसमें कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट लगेगा वो समझो। नंबर 2, देखो, जो ये मोस्ट शब्द होता है ना, अक्सर इसे हम एक एडजेक्टिव की तरह देखते हैं। जब हम सुपरलेटिव डिग्री में सिलेबल की बात करते हैं, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो वहाँ पे इन्हें हम ज़्यादातर देखते हैं। बट अच्छा, ये बात ठीक है कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। वो प्रोनाउंस की तरह भी काम करते हैं, ये प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, मतलब फंक्शन इनका ये भी होता है, ठीक है। अब ये कब एडजेक्टिव बनेगा और कब प्रोनाउन बनेगा वो समझो। अगर मैं एक जनरल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? जनरल ग्रुप, मतलब एक पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप है, जनरल लोगों की बात कर रही हो, या लार्ज ग्रुप की बात कर रही हूँ। लार्ज भी छोड़ो, नहीं तो तुम रट लोगे से। एक जनरल ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा? इसका एडजेक्टिव बनाऊंगा। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो मैं इसका क्या बनाऊंगा? प्रोनाउन बनाऊंगा। और अगर मैं प्रोनाउन बनाऊंगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिखूंगा, और अगर मैं एडजेक्टिव बनाऊंगा तो मोस्ट पीपल लिखूंगा। ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी मोस्ट की, और कुछ नहीं, ठीक है, उनमें से सारे। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जो ग्रुप यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पीपल है ग्रुप, ये यूज़ हो रहा है, ये पर्टिकुलर है जनरल, ठीक है। ये क्या कह रहा है? दीज डेज, आजकल। तो पर्टिकुलर दिनों की बात हो रही है, और अगर पर्टिकुलर दिनों की बात हो रही है तो ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? पर्टिकुलर होना चाहिए। विच मीन्स कि ये वाला जो ग्रुप है ये पर्टिकुलर ग्रुप है, और अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप है तो यहाँ पे मोस्ट कैसे यूज़ होगा? एक प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा। देख लो इधर, ठीक। तो यहाँ मोस्ट पीपल की जगह अपन क्या कर देंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है जी। इस चीज़ को समझ लेना, काम आ जाएगी तुम्हारे आगे भी बहुत ही, ठीक। तीसरा देखो, तीसरे में क्या हो रहा है? सेंटेंस है द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। है तो इजी, बट समझने की चीज़ है, क्योंकि नहीं तो रट लोगे। अब देखो, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, प्रिवेंटेड क्या हो गई तुम्हारी? वर्ब हो गई। होम क्या हो गया तुम्हारा? द बॉयज हो गया। वेयर का आंसर क्या हो गया? टू गो देयर हो गया, या टू देयर हो गया। ये इन्फिनेटिव हो गई, ये तुम्हारा क्या नाम है? एडवर्ब हो गया। अब इसमें एक चीज़ समझो, जो प्रिवेंट शब्द होता है इसका ना कुछ मीनिंग होते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, जो हम जानते भी हैं। अच्छा, प्रिवेंट टू, अगर मैं लिख दूं ना प्रिवेंट टू, तो प्रिवेंट टू का मतलब हो जाएगा, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। किसी चीज़ से रोकूंगा ना, किसी चीज़ को जाने से नहीं रोकूंगा, किसी चीज़ से रोकूंगा, तो मुझे यूज़ करना पड़ता है प्रिवेंट फ्रॉम। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल से देखो,
मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, सीट बेल्ट्स प्रिवेंट्स डैश मेजर इंजरीज। अगर इन दोनों में से भरोगे तो क्या भरोगे? प्रिवेंट के साथ टू थोड़ा ही लगेगा, प्रिवेंट के साथ क्या, उससे बचाएगी ना, तो यहां पे क्या यूज करूंगा मैं? फ्रॉम। ठीक है, तो प्रिवेंट का मतलब, प्रिवेंट का यूज ही मैं किसके साथ करता हूं? फ्रॉम के साथ करता हूं। उसकी वजह ये है क्योंकि हम किसी चीज से रोकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लग गया। अभी रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, यहां तुम टू हटा के फ्रॉम लगा दो। अच्छा, फ्रॉम एक प्रेपो है और प्रेपो के बाद मेरा आता है ऑब्जेक्ट। अगर यहां से मैं टू हटा दूं और फ्रॉम कर दूं, तो मुझे एक चीज बताओ, फ्रॉम के बाद जो ये गो आ रहा है, ये नाउन तो है नहीं, ये मेरी वर्ब है, और मुझे क्या चाहिए प्रेपो के बाद? ऑब्जेक्ट। पिछली वीडियो में देख लेना, उसमें बता रखा है ये। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए और मुझे किससे बनाना है? ये गो वर्ब से बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई? जेरेंड का यूज करूंगा। ये जेरेंड क्या होता है ये भी पिछली वीडियोस में देख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो गो से क्या बन जाएगा? गो का गोइंग। ठीक, तो यहां पे जो टू गो था, उस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? मैं पूरा ही लिख देता हूं एक बार। यहां पे था टू गो, इसकी जगह क्या आ जाएगा? फ्रॉम गोइंग। मेरी बात क्लियर हो? ठीक है, चौथा सेंटेंस देखते हैं। यहां तुम एक बहुत गजब की चीज सीख के जाओगे और तुम्हारे आंखों के आगे से पर्दा हटेगा और तुम समझना आज से शुरू करोगे कि ओके, ये भी है दुनिया में चीजें। वहां जाने से पहले मुझे एक चीज बताओ। चलो छोड़ो, सेंटेंस की बात करते हैं, कंटेक्स्ट से बाहर नहीं जाते। ठीक है, सेंटेंस क्या है? एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस। जब वो वापस आया, हमने उससे कई सारे प्रश्न पूछे। सब्जेक्ट कौन है इसका? वी हो गया। वर्ब क्या हो गई? आस्क्ड हो गई। वी आस्क्ड whom? हिम। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, व्हाट? मैनी क्वेश्चंस। ये मेरा, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, अभी बता दूंगा जब वो उसके तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, अच्छा, व्हेन, ये हमने क्वेश्चन कब पूछे? एट हिज रिटर्न, तो ये मेरा एडवर्ब हो गया। अच्छा, एट जो होता है ये तुम्हारा प्रेपो तो होती है, और एक चीज और, प्रेपोजिशन नाम का ना टॉपिक नहीं होता। आग लग सकती है इस बात से, क्योंकि अभी तक तो एक क्लास तक मैंने सीमित रखा था। प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक नहीं होता है, टॉपिक का नाम कुछ और होता है, उसका एक भाग होता है प्रेपोजिशन। समझ रहे हैं? प्रेपोजिशन होता क्या है कि जैसे समझ लो, चलो यार, नहीं तो फिर दिक्कत ही आएगी। प्रेपोजिशन क्या होता है? ये रिलेट करते हैं किसको? किसी नाउन को या तुम्हारे नाउन क्लॉज को, किससे? सेंटेंस की दूसरी चीजों से। मान लिए बात मैंने, और ये उनसे पहले लगते हैं। ये डेफिनेशन बताई जाती है हमें। ठीक है, अब मैं थोड़ा भाई इंजीनियरिंग टाइप का आदमी हूं, तो मैं क्वेश्चन करना पसंद करता हूं। क्यों? अब मैंने एक सेंटेंस लिखा डेफिनेशन चेक करने के लिए जो मुझे दी गई है। द कैट इज ऑन द टेबल। सब्जेक्ट वर्ब ऑन प्रेपो द टेबल। इस टेबल को इस सेंटेंस से किसने रिलेट कर दिया? ऑन ने कर दिया। ये नाउन से पहले आ गई तो ये प्रेपोजिशन हो गई। बात ठीक हो गई? ठीक है। या मैं यूं कहूं, आई एम
प्लेइंग विद राम। तो मैं खेल रहा हूं किसके साथ? राम के साथ। राम को मेरे से और खेलने से किसने अटैच कर दिया? रिलेट कर दिया, विद ने कर दिया। बहुत अच्छी बात है, पहले लगा हुआ है, दिक्कत नहीं है। अब आता है काम की चीज। आई डू नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। अब यहां पर क्या किया जाता है, जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि क्या ही कह दूं यार, बस सब मेहनत कर रहे हैं, करते रहो। बट एक चीज याद रखना, जो ये YouTube है ना, ये एक धोखा है। जो लोग पूर्ण रूप से YouTube से पढ़ रहे हैं ना, उनके सिलेक्शन में देरी होती है। क्यों? क्योंकि आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, परसों उससे पढ़ लिया, तरसों उससे पढ़ लिया। अबे भाई, सब कुछ ना कुछ तो नया देगा ही कोई ना कोई, है? ऐसे मत करा करो। विश्वास करो जिस पे भी करना है। मेरे पे नहीं करना मत करो, किसी पे भी करो, बट विश्वास तब करो जब उसकी नॉलेज चेक कर लो। ऐसे नहीं कि उसके बाद 10,000 बालक है, 50,000 बालक है। भेड़ चाल नहीं हुआ करती। रेशो काउंट करा करो, उन 50,000 में से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, और किसी पे 100 हैं तो उसमें से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं। 50,000 बालक से बड़ा नहीं बनता आदमी, उन 50,000 में से कितने सेलेक्ट करवा रहा है उससे बड़ा बनता है आदमी। उससे बड़ी उसकी सोच होती है। चलो छोड़ो। आई डू नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। अब क्या हुआ, अभी ऊपर मुझे पता चल गया था विद मेरी एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है तो इसके बाद कुछ आना चाहिए था, नाउन वाउन, यहां पे है नहीं। तो अब इसे लोग बाग क्या कह देंगे, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। रुक जाओ, समझो, ये फ्रेजल प्रूजल वर्ब कुछ नहीं है। अब देखो, एग्जाम्पल देख लिए होंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। टॉपिक का नाम होता है भाई एड पोजीशन। क्या नाम होता है? एड पोजीशन। आज के बाद ये दुनिया पढ़ाने लगेगी, जो भी देखेगा इसे पढ़ाने लगेगा, ठीक है? एड पोजीशन। एड पोजीशन का मतलब क्या होता है? ये रिलेट करने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है? ये रिलेट करने वाले वर्ड होते हैं। किसको रिलेट करते हैं? या तो नाउन को, या फिर नाउन के क्लॉज को, या ऐसी किसी भी चीज को जो नाउन बन रहा हो, ठीक है? अब अभी तो मैंने देखा कि एक बार आगे लग रहा है, एक बार पीछे लग रहा है। हाँ, तो एड पोजीशन के दो भाग होते हैं, प्रेपोजिशन और पोस्ट पोजीशन। अब जब हमें सिर्फ पढ़ाया ही इतना जा रहा है, तो इसके बारे में हम तो कुछ जानते ही नहीं, और जानते नहीं तो भाई कहां से कुछ हो जाएगा। इसके बारे में बता देते हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं है, तो क्या कर लोगे तुम? यहां देखो, प्रेपोजिशन क्या होता है? अब इसको तोड़ लो, ये रिलेट कर दे नाउन या प्रोनाउन को। प्री का मतलब पहले, तो किसी नाउन से अगर पहले लगेंगे जोन से भी शब्द और रिलेट कर रहे होंगे, वो प्रेपोजिशन होंगे। और नाउन के अगर कोई बाद में लगेंगे शब्द और वो रिलेट कर रहे होंगे उसे सेंटेंस से, तो वो क्या होंगे? पोस्ट पोजीशन होंगे। तो जो लास्ट वाले में टू राइट विद लिखा हुआ है ना, तो टू राइट तो इन्फिनेटिव है, और अगर ये इन्फिनेटिव है तो ये नाउन है, और नाउन के बाद में लगा हुआ है, और ये विद इसे पेन से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या है? पोस्ट पोजीशन है, अपवाद नहीं है ये, ठीक है? जाई लो, तो समझो इस चीज को और जानो। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। शायद मेरी बात आप लोगों को क्लियर होगी, किसी को बुरी लगी होगी, किसी को अच्छी लगी होगी, वो मुझे आप कमेंट्स में बता देना। बट ये हकीकत है, वो हकीकत नहीं होती। ज्ञान ही नहीं है, किताबें पढ़ के पढ़ रहे, पता नहीं, इंक्वायरी कर नहीं रहे किसी चीज के बारे में, डीप जा नहीं रहे। एट इज रिटन वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन। अब एट क्या है? एट मेरा, अब मैं प्रेपो नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं तंग आ गया 2 दिन से प्रेपो लिखता। मेरी एड पोजीशन भी होता है और मेरा एडवर्ब भी होता है। और एट जब एड पोजीशन होता है ना, तो ये किसी पर्टिकुलर चीज को बताता है। एट 10 AM टाइम को बताता है, डेट को बताता है, दिन को बताएगा, ठीक है? हिज रिटर्न कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, कोई प्लेस पॉइंट आउट करने की चीज नहीं है, ठीक है? एक और शब्द होता है ऑन। ऑन एडपो भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और तुम्हारा एडजेक्टिव भी होता है।
ठीक है। जब ये एट पोजीशन होता है तो ये एक इंटरवल की बात करता है, एक टाइम की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिज रिटर्न एक इंटरवल है या टाइम है, ठीक है। तो यहाँ एट हटा के क्या कर दो, ऑन कर दो, ठीक, पहली चीज़। अब इसे अधूरा छोड़ के जाऊँगा नहीं तो अधूरेपन में खराबपन हो जाएगा। एडवर्ब क्या होता है, जब ये एडवर्ब, एड पोजीशन तो पता ही चल गया तुम्हें। जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा पुट दिस शर्ट ऑन, इंपैरेटिव सेंटेंस है, कमांड है, ठीक है, वर्ब ये हो गई। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है वियर दिस शर्ट। अगर मैं लिखूं राम अगर मैं लिखूं ही हैज़ हिज शूज ऑन, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने जूते अपने सिर पे रख रखे हैं, इसका मतलब है कि उसने अपने जूते पहन रखे हैं, ठीक है। सो जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है वियर ऑन, टू पुट समथिंग ऑन योर बॉडी, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये लिंक इन वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मिस्टर शर्मा will be on in 10 minutes at the stage। देखो एट का यूज हो गया, पर्टिकुलर की बात हो गई, ठीक। मिस्टर शर्मा विल बी ऑन इन 10 मिनट्स एट द स्टेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर शर्मा है ना 10 मिनट में स्टेज पे खुल जाएंगे, नहीं। इसका मतलब मान लो मिस्टर शर्मा कोई प्ले कर रहे हैं या कोई स्पीच देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मिस्टर शर्मा 10 मिनट में स्टेज पर अपनी स्पीच देते हुए मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, तुम्हारी लिंक इन वर्ब है, और मिस्टर शर्मा का कॉम्प्लीमेंट कौन बन गया, ऑन। ऑन यहाँ पर क्या बन गया, एडजेक्टिव। और आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, या तो एडजेक्टिव बनेगा या फिर नाउन बनेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है थोड़ी सी चीज़ आपकी हिली होंगी, ठीक। मेरे 4 सेंटेंस हो गए हैं, ठीक है। मैं इन्हें मिटा के और लिख देता हूँ, ठीक। देखते हैं, देखो अगले 4 सेंटेंसेस ये हैं, ठीक है। अब ये आज हम 8 ही सेंटेंस करेंगे क्योंकि उस वीडियो में जो पहली वाली स्लाइड है उसमें ज़्यादा टाइम ले ले, टाइम ये भी लेगी, इसमें भी आप बहुत कुछ सीख के जाओगे क्योंकि धीरे धीरे ही खुलूँगा मैं। इसमें जो पहला सेंटेंस है स्लाइड में, मतलब पहला जो क्वेश्चन 5वां नंबर है, When Anand reached the village, he found that reports about him preceded him। मतलब भाई आनंद जो है जब अपने गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके आने की रिपोर्ट उससे पहले वहां आ चुकी थी। अब यहां तुम एक सिस्टम समझ के चलना, कंसेप्ट ही है। आप लोगों को सब लोग टेंस पढ़ाते होंगे, हालांकि टेंस नाम का टॉपिक नहीं होता, टॉपिक होता है टाइम एंड टेंस, छोड़ो। उसमें ना एक टेंस का ट्री होता है। अब ये टेंस ट्री क्या होता है वो 12 नहीं लिखवाऊंगा मैं। टेंस ट्री होता है हाउ टू यूज टेंसेज विद अदर टेंसेज, वेयर टू यूज इट। और मैं सिर्फ उसमें से आपको ना पास्ट की बात बताऊंगा क्योंकि ये पास्ट की बात है। तो मैंने, जैसे आप मैथ्स वैथ्स पढ़ते होंगे तो आपने ग्राफ बनाए होंगे, तो मैं सिर्फ एक एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस, और यहाँ उसका ओरिजिन है, ठीक है। ये 1, 0 -1, 0 या -1, 0 -2, 0 -3, 0 और -4, 0, ठीक। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे वहाँ जाना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, है ना। तो उसी तरह से हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे, 0, 0 की तरफ। और क्या करते हुए जाएंगे, पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसके सबऑर्डिनेट पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पीसी लिख रहा हूँ उसे। एक होता है परफेक्ट,
एक होता है कॉन्टिन्यूस और एक होता है इंडेफिनिट। देखो मैंने चारों पे रख दिया उसको, ठीक। ये जो दो होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस आता है, ये कंटिन्यूस एक्शन होते हैं। कंटिन्यूस भी मत लिखो इस वाले को, हटाओ, इसे लिखो टेम्पररी, ठीक। और ये जो दो होते हैं ये परमानेंट। अब ये टेम्पररी परमानेंट क्या? जो एक्शन कंप्लीट हो चुके होंगे वो परमानेंट, जो एक्शन अभी हो रहे होंगे वो टेम्पररी, होने के बाद परमानेंट, जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे परमानेंट। ये पार्शली कंप्लीट होता है, पार्शली इनकम्प्लीट होता है, तो है तो इनकम्प्लीट इसमें भी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में पहुंचते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो आनंद है वो अपनी विलेज पहुंच चुका है, कंप्लीट, और उससे पहले उसके आने की रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है, कंप्लीट। तो जो मेरे दोनों के दोनों एक्शन होंगे वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब मैं दोनों के दोनों में परमानेंट का यूज करूंगा। अब परमानेंट में मेरे पास दो हैं, या तो इंडेफिनिट यूज करूं या परफेक्ट यूज करूं, दोनों ही हैं, तो कौन सा पहले कौन सा बाद में। अब जब मैं इधर से चलना शुरू होऊंगा तो पहले कौन सा आएगा? परमानेंट में परफेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा? इन्फिनिटिव, मतलब इंडेफिनिट, सॉरी। तो ये एक्शन पहले होगा, ये एक्शन पर इसके बाद हुआ होगा। अब ये बताओ, पहले रिपोर्ट पहुंची या वो पहुंचा? पहले रिपोर्ट पहुंची, मतलब पहले एक्शन ये हुआ, और फिर भैया पहुंचे। तो पहले अगर ये हुआ तो ये परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, और अब बाद में ये हुआ तो ये इंडेफिनिट में होना चाहिए। ये इंडेफिनिट में, ये इंडेफिनिट में, और ये किस में? ये परफेक्ट में होना चाहिए। दे रखा किस में है? इंडेफिनिट में। तो गलती यही है, यहाँ क्या कर दो? हैड प्रीसीडेड। देखो भाई, मेरा तरीका बहुत अलग है, मेरा तरीका वो नहीं है जो सबका होता है, ठीक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें बहुत डीप नॉलेज चाहिए इस चीज़ को करने की, तो प्लीज़ जो ये समझ जाएगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये वाला सेंटेंस। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है इट वॉज इन 2006, ये 2006 की बात है, दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि हम पहली बार कहाँ उड़ के गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स पे, ठीक है, बात ठीक है। अब बात पकड़ने की शुरू करते हैं। देखो, ये वाला क्लॉज है ना, वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये टाइम है। इस सेंटेंस में पूरा ये रिलेटेड टाइम से है, तो सेकंड क्लॉज भी रिलेट टाइम से ही कर रहा होगा। तो यहां पर जो लगेगा इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए, वो होगा एक कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं कनेक्टर्स, ये रिलेट नहीं करते, कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो कंजक्शन लग रहा होगा वो कनेक्टर, वो टाइम का होना चाहिए। अब मुझे पता करना है कि जो ये दैट है, मन में आ गया कि दैट जो है ये कंजक्शन ऑफ टाइम होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इनके बारे में, इनके फंक्शन को पकड़ना शुरू करते हैं। जो ये शब्द होता है ना दैट, ये चार तरह से काम करता है। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसे थोड़ा इधर कर लेता हूं, और कंजक्शन, ठीक है जी। इसके चार फंक्शन होते हैं, मतलब इस एक शब्द को मैं चार तरह से यूज कर सकता हूं, ठीक है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्हें मैं पुराने चावल कहते हैं, उन्हें बट के बारे में पता होगा। हमारे लिए तो बट सिर्फ लेक ही नहीं होता है, पर बट के बहुत मीनिंग होते हैं। आपको किस दिन बीच में समझाऊंगा, ठीक है। उस दिन तो दिमाग ही खराब हो जाना है तुम्हारा। अब देखो, जब दैट प्रोनाउन होता है, ठीक, तो या तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव होता है या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये आप किसी भी बुक में पढ़ लेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियो है, हालांकि जब मैं डालूंगा तो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, जब भी ये एडजेक्टिव होता है तो तब भी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और ये हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, यूज्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है। जब भैया एडवर्ब होते हैं, आपने ये वर्ड सुना है हिंदी में, इत्ता या इत्ती, वेरी, वेरी शब्द वेरी, तो ये क्लोजली रिलेटेड होता है
किससे? वेरी से। ठीक है, अब मैं इसके एडवर्ब के, ये दो के तो बहुत सिंपल है यार, ये मैं एग्जांपल भी नहीं कराऊंगा यार, कहीं मिल जाएंगे आपको ये। दैट इज माई कार में प्रोनाउन है, दैट बॉय इज माई ब्रदर में दैट एडजेक्टिव है। अब ये जब तुमने सुन लिया होगा तो उन्हें लिख लेना और लिख के देख लेना मैंने कैसे बनाए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। जब ये वेरी होता है तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, वॉट डू यू डू विद दैट मच मनी। ठीक है, इंटरोगेटिव है, सॉरी है। ठीक है, अब देखो मनी क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ मच का आंसर क्या है? दैट मच। तो दैट मच क्या हो गया मेरा भाई? एडवर्ब हो गया। हाउ मच का आंसर होता है। अब यहां दैट का मतलब क्या है? इतना, मतलब वेरी या सो। ठीक है, सो इसको ऐसे यूज करते हैं हम एडवर्ब की तरह। ठीक, एक ही एग्जांपल बहुत रहेगा, ज़्यादा कहोगे तो कल या परसों कभी एक दिन डाल दूंगा इस चीज़ को मैं। अब जब ये कंजक्शन की तरह यूज़ होता है, तो जब मैं इसे कंजक्शन की तरह यूज़ करता हूं तो दैट जिस क्लॉज में जिस क्लॉज को जोड़ता है दूसरे क्लॉज से, वो क्लॉज एक रिजल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं इसके एग्जाम्पल आपको करा देता हूं, एक मिनट रुको। सॉरी, रिजल्ट नहीं भाई, रीजन। रीजन या पर्पस को शो करे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो एक, मैंने एग्जांपल लिखा, आई एम सॉरी दैट यू लॉस्ट योर डॉग। आई एम सॉरी दैट यू लॉस्ट योर डॉग। दो क्लॉज है, पहला तो ये रहा आई एम सॉरी, दूसरा क्या है? यू लॉस्ट योर डॉग। अच्छा, मैं सॉरी क्यों? मुझे गंदा फील क्यों हो रहा है? मुझे दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने अपना डॉग खो दिया। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, सेकंड वाला, ये रीजन हो गया किसका? इस चीज का। तो दैट जोड़ देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां आ जाओ, क्या इट वॉज इन 2006 के बाद वाला जो दूसरा क्लॉज है वो कोई रीजन थोड़ा ही है, वो तो टाइम है। तो यहां दैट गलत है। चलो गलत है, अच्छी बात है, पता चल गया, फिलअप में आ गया। तो उसे जानने के लिए एक वर्ड समझो, व्हेन। ये शब्द बहुत तंग करेगा आगे चल के, अभी व्हेन और व्हाइल पढ़ेंगे जब हम। ठीक है, व्हेन भैया दो तरह से काम करता है, एक तो कंजक्शन ही हो गया हमारा और एक प्रोनाउन हो गया। हाँ ठीक है, जब ये प्रोनाउन होता है तो इसका नाम होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न पूछना है काम करते हैं। व्हाट इज योर नेम, WH फैमिली वाला। ठीक है, व्हेन आर यू कमिंग। और जब ये कंजक्शन होता है तो ये जिस क्लॉज को जोड़ता है, तो इसको हम जिस क्लॉज को जोड़ता है उसके बीच में चाहिए, कंजक्शन ऑफ टाइम कहते हैं इसे। तो ये उन क्लॉसेस को जोड़ेगा जिसमें टाइम की बात हो रही हो। तो सिंपल सी बात है, दैट की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा? व्हेन। इट वॉज इन 2006 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। शायद मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, जिसको डीप जाना है वो ऐसे समझ सकता है, रटने को तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें ठीक लग रहा हो तो अप्रिशिएट करना है इस चीज़ को। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट आज का, एवरीडे न्यू इन्वेंशंस इज, अबे यार ये क्या है? एवरीडे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब है कि हर दिन एक ना एक इन्वेंशन बन रहा है ताकि वो किसके लिए अच्छा कर सके? ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर सके। ठीक है, अब देखो ये रहा सब्जेक्ट, इसी की बात हो रही है ना, हर दिन की बात नहीं हो रही, नए की बात नहीं हो रही, इन्वेंशंस की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन है? इन्वेंशंस। इन्वेंशंस एक वचन है या बहुवचन है? प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? यार ये भी प्लूरल ही होगी। यहाँ पे क्या यूज कर रखी है?
इज मेक, क्या कर दो, आर मेड करो इसे, ये पैसिव वॉइस लिखा जाएगा। ठीक है। और आज का लास्ट सेंटेंस, हालांकि जो लास्ट सेंटेंस है वो उसमें एक ऐसा चीज़ है क्वेश्चन टैग में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। ठीक है। जब मैं क्वेश्चन टैग की वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन टैग करा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आता, और वही इंपॉर्टेंट भी है। इतना ही क्वेश्चन टैग होता है, पूछा ज़्यादा जाता नहीं है। क्वेश्चन टैग क्या होता है समझो, एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद उस स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे हम किसी दोस्त से पूछते हैं ना, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक मेरा दोस्त इधर खड़ा है, एक मेरा दोस्त इधर खड़ा है। ठीक है। तो मुझे इस वाले दोस्त पे अपने पूरा भरोसा है। ठीक। तो मैंने इसे कहा कि इसका नाम राम है, राम ना मेरा साथ देगा, ये मैंने इसको बोला बात, राम मेरा साथ देगा। और फिर अपने इस जवाब जो मैंने कॉन्फिडेंस से इसको बोला, इसे कंफर्म करने के लिए मैंने इससे बात करी, देगा नहीं देगा साथ मेरा। तो अपनी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए जो क्वेश्चन किया जाता है वो क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है। अब बनाया कैसे जाता है, इधर एक सब्जेक्ट होगी, इधर एक वर्ब होगी, उधर भी वही वर्ब जाएगी और ऐसा ही सब्जेक्ट जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। हालांकि इसकी जो मैं वीडियो बना के दूंगा वो 1.5 से 2 घंटे की होगी, बट अभी मैं तुम्हें बिल्कुल इसके बेसिक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं बात कर रहा। इसमें देख लो क्या दे रखा है, यू तो मेरा सब्जेक्ट है, वेलकम मेरी वर्ब है। तो जब मैं इधर जाऊंगा और कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो जब मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो वो नेगेटिव बनना चाहिए। विल के साथ जब मैं नॉट लगाऊंगा तो विलेंट नहीं होने का भाई, वॉन्ट होगा। ठीक है। तो वॉन्ट यू, आंसर, बात खत्म। विल नॉट को क्या लिखा जाता है, वॉन्ट लिखा जाता है। एक चीज और सीख के जाना, बस चलो बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो आज मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। मुझे लगता है कि 25 से 30 मिनट हो गए होंगे भाई, 30 मिनट। ठीक है। तो इतनी हो गई होंगी। ठीक है। अगर आपको मेरी बातें क्योंकि मेरी बातें ज़्यादा लोगों को समझ में आने की नहीं, जिनको आएगी वो आएगी, ये बात मैं खुद भी जानता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स वे में है, आउट ऑफ बॉक्स बात करते हैं। हम आपके साथ हैं, रहेंगे, सदा रहेंगे, ये चैनल चलता रहेगा। ठीक। दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें आपको जब हम शीट्स देना शुरू करेंगे तो आपके पास वो होनी चाहिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ये फालतू के स्टूडेंट्स नहीं चाहिए हमें। ठीक। हमें स्टूडेंट्स वो चाहिए जो पढ़ने में रिलेटेबल हो, पढ़ते हो, पढ़ना चाहते हो। ठीक है। दीपक मेहनत कर रहा है, आमिर भी मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे सर हैं रुचिन सर, उन्हें भी हम ले आएँ। ठीक है। वो साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है। तो उनके पूरे के पूरे ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करें। अभी देखते हैं वो आते हैं नहीं, पर जैसे ही आएंगे तो हम आपको उनको इंट्रोडक्शन और वीडियोस देंगे। तो टीम स्टडी जोन की तरफ से आज के लिए मेरा इतना ही। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, घर में रहें और मजबूत रहें, पढ़ें। ठीक है। थैंक यू।